हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग काइनेमैटिक्स की डीपीपी नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। और बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप हमें, क्योंकि क्लास में जो हमें एमआर सर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे कई जगह सर एमआर स्टार लगाते हैं, तो आप क्वेश्चंस को भी सेम एमआर स्टार लगा करके सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जितना भी डिस्कशन है, अब जहाँ पे इंप्लीमेंट होगा एमआर स्टार, वहाँ पे बिल्कुल मैं एमआर स्टार लगा करके ही आपको बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं है? और बिल्कुल दोनों तरीके से बताऊंगा कि एमआर स्टार लगा रहे हैं तब क्या होगा, और बाकी फंडा से भी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो कि यहाँ पे एमआर स्टार लगा है या नहीं लगा है, या फिर मैं एमआर स्टार लगा के नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आप लोगों का ये सॉल्यूशन बनाने से पहले मैं बिल्कुल आपकी तरह मैं एमआर सर का वीडियो देखता हूँ। वहां पे जहां एमआर सर ने एमआर स्टार टेक्निक बताई है, सेम उसी टेक्निक से आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना पहले सवाल से। बेटा पहला सवाल कह रहा है, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ टाइम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। कहां से कहां तक देना है? 4 सेकेंड तक के लिए देना है। ये बेटा स्टार्ट कहां से हो रही है? जर्नी 0 से, और ये 4 पे खत्म हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी बात। क्या कि डिस्टेंस निकालना है ना, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है बेटा? डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको देता है बेटा एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं है? हर क्वेश्चन में लिखता हुआ चलूंगा, जिससे कि ये बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। बेटा सबसे इजी रहता है हमारा ग्राफ में स्कोर करना, बहुत आराम से स्कोर कर लोगे, और ये टाइम सेविंग भी है। क्लियर है? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट का पेपर दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम सेव करना। चलिए, तो हमें क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं एरिया कितना आ जाएगा बेटा? टोटल एरिया, मतलब अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये किसके बराबर होगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया क्या क्या है बेटा? देखो A1, A2, A3 और A4 यहां पे लिख लेता हूं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। बेटा ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहां पे सारी चीजें क्या होंगी? पॉजिटिव। अगर कोई चीज मेरे नीचे बन रही होती तो मैं उसको क्या कर देता बेटा? माइनस कर देता इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी हमें डिस्टेंस निकालना है तो सारी चीजें ऐड होंगी, इसलिए प्लस लिखा है। सबसे पहले A1 से शुरू करते हैं। बेटा A1 को अगर ध्यान से देखो, क्या ये एक ट्राइंगल की तरह नजर आ रहा है आपको? और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो A1 निकालना है तो A1 क्या लिखूंगा? हाफ बेस। बेटा बेस कितना है इसका? 1 इंटू हाइट कितनी है बेटा? हाइट इसकी 20 दी गई है, तो इंटू 20। क्लियर है? तो A1 आपका यहां से कितना आ जाएगा? 10। A2 निकालता हूं। A2 क्या दिया गया है बेटा? A2 यहां पे क्या आपको एक स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है? देखो, क्या ये एक स्क्वायर है कि नहीं है? तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब लेंथ कितनी दी गई है? ये 2 - 1, मतलब इतनी ही लंबाई लेनी है बेटा। तो ये कितनी है? 1। और हाइट कितनी है? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1, दैट इज 20। क्लियर है? अब A3 निकालना है। A3 क्या है बेटा? ध्यान से सुनो। A3 आपका ट्रिपीजियम है। क्या है ये? ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे सर पैरेलल साइड कौन सी है बेटा? ये वाली साइड। ये और ये क्या है? ये पैरेलल साइड्स है।
और हाइट क्या होगी, ये वाली पार्ट इसकी हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या लिखेंगे बेटा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बेटा इसकी लेंथ कितनी है, 10 है कि नहीं है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस बेटा इसकी हाइट कितनी है यहां से यहां तक 20, तो ये 10 प्लस 20 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। बेटा ये हाइट कितनी गई है, ये 3 है ये 2 है, माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 1 आएगा, तो इनटू 1। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50। क्लियर है, और लास्ट फिर से क्या बन रहा है बेटा, एक आपका एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी ये लेंथ है और ये क्या है विड्थ है, तो 4 माइनस 3 दिस इज 1, और ये हाइट कितनी दी गई है बेटा 10 दी गई है। तो अगर मुझे लास्ट A4 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 दिस इज 10। क्लियर है, तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा यहां पे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, तो ये आ जाएगा बेटा 10 20 30 30 प्लस 10 40 40 प्लस 15 55 मीटर। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है, कई बच्चों को अगर ये वाला फंडा समझ में नहीं आता है, कौन सा, ये ट्रेपीजियम वाला, तो बेटा वो बहुत सिंपल सा एक फंडा अपनाएं। ये ट्रेपीजियम है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको आप कंसीडर कर दो एक ट्राइंगल की तरह और इसको आप कंसीडर कर लो एक स्क्वायर की तरह, और दोनों को आखिरकार आप ऐड कर देना तो वो वाला एरिया और ये वाला एरिया एग्जैक्टली सेम आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 55 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है बेटा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम is shown in the figure. The figure shows that the pella a particle starts with a certain velocity, but the motion is retarded and finally the particle stops. अब यहां पे बेटा आपका MR स्टार लगेगा, बिल्कुल यहां पे लिख भी देता हूं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी सारी डिमांड्स हम कोशिश करेंगे कि पूरी करें। तो यहां पे बेटा मैं MR स्टार लगा रहा हूं, कैसे, याद करो सर ने लेक्चर में बताया था कि अगर कोई ग्राफ इस पॉइंट से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है उस पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। ग्राफ कौन सा दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, मतलब ST ग्राफ दिया गया है। ST ग्राफ का बेटा स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी, ठीक है। और याद करो ये जो चेहरा बन रहा है, MR सर ने बताया था ना बेटा, ये आपका चेहरा है और ये कैसा है, उदास है कि नहीं है, मतलब स्लोप क्या हो रहा होगा यहाँ पे, डिक्रीज। क्लियर है, अब मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूं। बेटा सर ने बताया था इस पॉइंट पे क्या करो, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो और ये एंगल देखो, क्या इसको थीटा बोल दूं। क्लियर है, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे मेरे पास कुछ एंगल मिल रहा है, मतलब मेरे पास कुछ वेलोसिटी है यहां पे, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनली अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, और हॉरिजॉन्टल लाइन किसके अबाउट है, हमारी एक्स एक्सिस के है, मतलब यहां पे हमारा जो स्लोप होगा थीटा होगा वो कितना होगा बेटा 0। क्लियर है, और स्लोप ही हमारी क्या है, वेलोसिटी है। मतलब इस पॉइंट पे जब हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट पे हमारे पास कोई वेलोसिटी है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई 0, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई 0 और यहां पे वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है कि नहीं है, और यहां पे कुछ एंगल है और यहां पे फाइनल एंगल क्या हो गया 0, तो हमें पता चल गया कि हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वरना आप एंगल से भी चेक कर सकते हो, यहां पे ये थीटा एंगल है, मैं एक और पॉइंट यहां पे सिलेक्ट कर लूं और यहां पे क्या ड्रॉ करूंगा बेटा, टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट है। फिर आप क्या बनाओगे, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल देखने के लिए, ये है एंगल बनाया, ये एंगल क्या हो गया थीटा। अगर इसे 1 बोल दूं, इसे 2 बोल दूं, तो आपको पता है थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, तो जब हमारा एंगल डिक्रीज कर रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप डिक्रीज कर रहा है मतलब स्लोप ST ग्राफ क्या देता है बेटा, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्या लिख देता हूं, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द पार्टिकल स्टार्ट्स विद सर्टेन वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। t इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास कुछ एंगल है, कुछ एंगल है मतलब कुछ स्लोप है, और कुछ स्लोप है तो कुछ वेलोसिटी है। बट द मोशन इज रिटार्डेड, ये भी बात सही है बेटा, जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्लोप डिक्रीज, वैसे वैसे एंगल डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे एंगल डिक्रीज हो रहा है मतलब वैसे वैसे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप हमारा क्या दे रहा है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। एंड फाइनली पार्टिकल स्टॉप्स। यहां पे देखो बेटा फाइनल पॉइंट, इस पॉइंट पे, ये आपका फाइनल पॉइंट है, यहां पे स्लोप क्या हो गया, एंगल जीरो हो गया, एंगल जीरो मतलब स्लोप जीरो, स्लोप आपका क्या दे रहा है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी भी जीरो। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है बेटा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represent velocity time graph of the ball during its flight। ठीक है, सबसे पहले यहां पे देखते हैं बेटा, ये बॉल है, ये क्या बेटा आपका रेफरेंस रहता है, इससे ऊपर सारी चीजें क्या रहती हैं, पॉजिटिव, और इससे नीचे सारी चीजें क्या रहती हैं, नेगेटिव, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ बेटा, आप क्या इसको एक इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते हैं, और ऊपर के डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और वापस आते में क्योंकि बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, नीचे की तरफ, तो सेम वेलोसिटी हमें वापस ड्यूरिंग द एंड ऑफ मोशन मिलती है, बस डायरेक्शन क्या रहता है, अपोजिट। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे बेटा फिर से मैं क्या लगा रहा हूं, mr स्टार। सर ने एक कॉन्सेप्ट बेटा आपको बताया है, जहां पे सर ने ये बोला है कि हम यहां पे करेक्ट ऑप्शन नहीं देखेंगे, हम यहां पे ये देखेंगे कि हमारा ऑप्शन गलत कौन सा है, और बचा हुआ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्या सर ने यही बताया कि नहीं बताया बेटा आप लोगों को? ठीक है, तो आप यहां पे देखो, सबसे पहले बेटा ए ऑप्शन को हम गलत करते हैं। कैसे? कि बेटा यहां पे देखो, क्या बेटा ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका 0,0 है, और इससे अगर आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी क्या मिल रही है बेटा, पॉजिटिव, और वेलोसिटी यहां पे कुछ है पॉजिटिव t इक्वल्स टू 0 पे, और जैसे नीचे आ रहे हो नीचे आ रहे हो नीचे आ रहे हो, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, जहां पे आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, मतलब आप जीरो से चले हो, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। अब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी, नेगेटिव होनी चाहिए, पर ये देखो भाई साहब फिर से क्या होने लगी बेटा, पॉजिटिव। यहां पे देखो ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, तो सर ये तो फिर से पॉजिटिव होने लगी, मतलब ये कभी वेलोसिटी नेगेटिव क्वाड्रेंट में तो गई नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। यहां पे देखो बेटा, एक ही टाइम पे जैसे आप इधर से स्टार्ट करिए आपने जर्नी, t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे आपको देखो दो वेलोसिटी मिल रही है, एक ये v भी मिल रही है और एक ये माइनस v मिल रही है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही टाइम पे आपको एक बॉल की दो वेलोसिटी मिलेगी? यहां पे भी देखो, यहां पे भी देखो, टाइम थोड़ा बढ़ गया, t1 हो गया, और यहां पे भी एक वेलोसिटी ये मिल रही है, एक वेलोसिटी ये मिल रही है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। क्लियर है? तो ये तो ग्राफ वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी पार्टिकल क्या हो गया बेटा, एलिमिनेट हो गया। ये वाला देखो बेटा, t इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ कहां है, 0 पे, यहां पे देखो t इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास कुछ वेलोसिटी है कि नहीं है, हाँ सर है, तो ये तो ग्राफ फिर से हमारा एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा ये ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। कई बच्चों को दूसरी तरीके से देखना है, वो भी एक बार देख सकते हो कॉन्सेप्चुअल वाइज। आप मुझे बस इतना बताओ, एक सिंपल से फंडे से ये चारों एक बार में सही और गलत हो जाएंगे। आप हमें इतना बताओ, जो स्लोप होता है किसका, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया गया है कि नहीं दिया गया, मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। सर आप एक्सेलरेशन देखो, क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या जी जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है,
मतलब हमेशा नेगेटिव रहेगा चाहे कहीं पे भी हो? हाँ सर। और क्या बेटा जी जो रहता है वो नेगेटिव रहता है हमेशा और कांस्टेंट रहता है? हाँ सर, ये भी बात सही है। अगर बेटा नेगेटिव रहेगा तो जो थीटा बनेगा एंगल, दिस इज मोर देन 90 डिग्री। और कांस्टेंट जब रहेगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है। अब पहले वाले ऑप्शन में देखो, यहां पे बेटा स्ट्रेट लाइन खींचा, यहां पे ये एंगल देखा, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन तो क्या है बेटा? नेगेटिव है। पर जैसे ही ये इधर से बेटा इधर जाएगा, यहां एंगल देखो थीटा, क्या दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप 90 डिग्री से कम, स्लोप हमारा एक्सेलरेशन देता है और एक्सेलरेशन इधर से इधर तक पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? और आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये ग्राफ क्या हो गया? एलिमिनेट। यहां पे देखो, यहां पे क्या है बेटा? यहां पे ग्राफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब एक्सेलरेशन क्या है आपका? यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। पर इधर देखो, क्या यहां पे फिर से थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो फिर से एक्सेलरेशन क्या आ गया? पॉजिटिव। पर सर मोशन अंडर ग्रेविटी में तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा और नेगेटिव रहेगा, तो ये भी क्या हो गया बेटा? एलिमिनेट। क्लियर है? ये वाले पे आते हैं। यहां पे देखो बेटा, ये एंगल थीटा देखो, सेम टाइम पे, एक तो पहले बात, दो आपको एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी मिल रही है जो अपने आप में इम्पॉसिबल है। और थीटा से देखना है तो थीटा यहां पे देखो, क्या बेटा? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो एक्सेलरेशन आ रहा है पॉजिटिव, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो, आपने स्ट्रेट लाइन खींची, ये आपने स्लोप खींचा, ये थीटा, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? नेगेटिव सर। और इधर पे भी देख सकते हो, दिस थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहां पे भी एक्सेलरेशन क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव। बिल्कुल सही। यहां पे देखो t इक्वल्स टू 0 पे आपके पास कुछ वेलोसिटी है, आफ्टर सम टाइम आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0, मतलब ये टॉप मोस्ट वाला पॉइंट है। क्लियर है कि नहीं है? और फिर जैसे ही आप आगे जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट कैसा जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव, टॉप मोस्ट में 0, और 0 के बाद बेटा वेलोसिटी कैसी हो जाती है? नेगेटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, a position time graph of a particle moving along a straight line is shown in figure. The total distance traveled from 0 to t equals to 10 सेकेंड। ध्यान से देखना, कई बार बच्चे, क्योंकि ये डिस्टेंस पूछा गया है, आपको st ग्राफ निकलेगा और आप क्या कर लोगे? इसका स्लोप कैलकुलेट कर लोगे या एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट कर लोगे। तो हमें ध्यान रखना है बेटा, ये ग्राफ ही st ग्राफ दिया गया है, हमें कुछ एरिया अंडर ग्राफ या स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? आप तो सीधे क्या पूछा गया? डिस्टेंस। तो आप ये देखो, इस पार्टिकल ने क्या किया है? इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ये चलते 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 कहां चला गया बेटा? 2 सेकंड में कितना चला है ये? 10 मीटर। t इक्वल्स टू 0 टू 2 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस चला है बेटा? S1 बोल देता हूं, दैट इज 10 मीटर। अब 2 सेकंड से 8 सेकंड तक बेटा ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे ही रहा है, इसी पोजीशन पे रहा है, मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकंड से 8 सेकंड तक आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बेटा दैट इज 0, मतलब ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है। और फिर आखिरकार ये 8 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक वापस ये कितना चला है बेटा? ये 10 मीटर चल के 0 पे आ गया है। तो S1 ये हो गया, t इक्वल्स टू 8 सेकंड से 10 सेकंड तक कितना चला है S? दैट इज 10 मीटर। तो S1, S2 और S3 बोले तो ये तो डिस्टेंस 0 है, तो 10 प्लस 10, तो डिस्टेंस कितना चला है बेटा इसने? डिस्टेंस इक्वल्स टू 20 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें एरिया अंडर ग्राफ निकाल लेंगे और उनका ऑप्शन 80 मीटर आ रहा होगा। तो बेटा ध्यान दो, ये एक्स टी ग्राफ है ना कि वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ होता
और तब आपसे बेटा अगर डिस्टेंस पूछते तो हम एरिया अंडर ग्राफ निकालते, पर ये दिया ही हमारा एस टी ग्राफ है तो सामने ही हमें क्या दिख रहा है, डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, अब बेटा दोनों चीजें आ गई हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड्स एंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कौन सा ग्राफ है बेटा? वीटी ग्राफ। ध्यान बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप भूल जाते हो, ये हमेशा याद रखना है कि ये जो ग्राफ प्लॉटेड है वो किस किस के बीच में। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम, हमें डिस्टेंस, तो क्या एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देता है बेटा? डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस कब देगा? डिस्टेंस कब देगा बेटा? डिस्टेंस तब देगा अगर आप इस एरिया को A1 मान रहे हो, इसको A2 और इसको A3। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। क्लियर है कि नहीं है? तो A1 कितना आ जाएगा बेटा? A1 ये आपकी लेंथ कितनी है? 2, और ये कितनी है? हाइट, दैट इज 4। मतलब A1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 प्लस A2 कितना है बेटा? यहां से यहां तक लेंथ लेनी है, तो ये 4 है, ये 2 है, तो 4 माइनस 2 दिस इज 2, और ये कितना आ जाएगा बेटा? आपका 2 आ जाएगा। तो फिर से आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस ये लेंथ कितनी है बेटा? 6 इधर है, 4 इधर है, माइनस करोगे तो ये 2 आएगा, और ये हाइट कितनी दी गई है बेटा? 2, तो ये आ जाएगा फिर से 4 इंटू 2। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा बेटा? यहां पे 8 प्लस 8 प्लस 8। अच्छा, ये 2 इंटू 2 है बेटा, ये नीचे वाला जो दिया गया है ना, ये दिस हाइट इज 2। तो यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 2। बेटा ये जो हाइट है ना, दिस हाइट इज 2 एंड दिस हाइट इज ऑल्सो 2। क्लियर है? वो थोड़ा ज्यादा है, 3 कंसिडर मत करना बेटा, दिस इज 2। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? तो 2 इंटू 2 यहां पे आ जाएगा बेटा 4, और यहां पे भी 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 4 8, 8 प्लस 8 16 मीटर। क्या आ गया बेटा? यहां पे डिस्टेंस आपका। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे बताया बेटा? ऊपर वाला क्या बेटा इस एक्सिस के ऊपर है कि नहीं है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये वाला पार्ट हमें क्या लेना है? पॉजिटिव, और जो एक्सिस से नीचे है वो वाला एरिया क्या लेना है हमें? नेगेटिव। तो A1 ये वाला और A3 ये आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, और ये क्योंकि इस एक्सिस के नीचे है तो ये आ जाएगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का A2। तो बेटा A1 कितना आ गया? A1 यहाँ पे कैलकुलेट करा है हमारा 8 है। A3 कितना है बेटा हमारा? A3 हमने कैलकुलेट करा है हमारा 4 है, तो ये 4। A2 कितना है? ये वाला पार्ट A2 है, तो -4। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? 8 मीटर। आपसे पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है 8 और बाद में डिस्टेंस पूछा है 16, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8 एंड 16। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे बिल्कुल आपका MR स्टार लगा देंगे बेटा। ठीक है, MR स्टार क्या सर? MR स्टार कैसे? सवाल पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूं। फिगर 1 and 2 below show the displacement time graph of two particles moving along the x-axis. We can say that both particles having uniformly accelerated motion. Second, both the particles are having uniformly retarded motion. C option. First is having uniformly accelerated motion और second is having uniformly retarded motion. And D option कह रहा है first is having uniformly retarded while second is having uniformly accelerated. बेटा याद करो वो दो सुंदर से चेहरे, एक बेटा कैसा? मुस्कुराता हुआ, और दूसरा कैसा?
उदास सा चेहरा, यही तो सर ने बताया था बेटा आपको। तो ये जो चेहरा बन रहा है बेटा, ये फर्स्ट वाला ग्राफ, क्या ये मुस्कुराता हुआ बन रहा है? तो यहां पे स्लोप क्या हो रही होगी? इंक्रीज। और ये क्या उदास सा चेहरा बन रहा है आपका? ध्यान से देखो, ये उदास सा चेहरा बन रहा है, यहां बन रही होगी स्लोप डिक्रीज। और आपको पता है ग्राफ कौन सा दिया गया है? डिस्प्लेसमेंट टाइम एसटी ग्राफ दिया गया है। तो एसटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी। मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज। और यहां पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी? डिक्रीज। क्लियर है? वेलोसिटी इंक्रीज कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट है उसमें पार्टिकल 1 इज हैविंग अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और सेकंड में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कौन कराएगा बेटा? एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं सेकंड इज हैविंग यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपकी एमआर सर की स्टाइल। क्लियर है? अब अपन इसमें अपने कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ध्यान से देखो, क्या बेटा ये पॉइंट को मैं ओरिजिन ले लूं और यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां पे क्या ड्रॉ कर रहा हूं बेटा? टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं इस पॉइंट में, ये क्या टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना है? जीरो। अगर एंगल जीरो है तो स्लोप भी जीरो है, और स्लोप आपकी क्या दे रही है? वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गई? आपकी जीरो हो गई। क्लियर है? और अगर इस पॉइंट पे देखूं बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट में आपको कुछ एंगल मिल रहा है थीटा। तो पहले क्या थी बेटा आपका? एंगल जीरो, आपको यहाँ पे कुछ एंगल थीटा मिल रहा है। एंगल थीटा मतलब यहाँ पे कुछ स्लोप है, और स्लोप है मींस यू हैव अ वेलोसिटी। तो यहाँ पे थीटा से, थीटा इक्वल्स टू जीरो से थीटा कुछ बढ़ गया है, मतलब स्लोप बढ़ गया है, और स्लोप बढ़ गया है मतलब वेलोसिटी बढ़ गई है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है। क्लियर है? आप बीच का भी कोई पॉइंट देख सकते हो, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये क्या हो गया? इसको थीटा 1 बोल दो, इसको थीटा 2 बोल दो। आप कहोगे थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो थीटा आपका स्लोप है, तो आप कह सकते हो स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, और स्लोप आपकी वेलोसिटी दे रही है, तो आप कह सकते हो v2 इज ग्रेटर देन v1। तो वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? एक्सेलरेशन। मतलब फर्स्ट वाला पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर है? सेकंड की बात करें, यहां पे बेटा स्लोप करो तो आपको कुछ एंगल थीटा मिल रहा है, और यहां पे आपका थीटा क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन, थीटा हो गया जीरो। क्लियर है? तो यहां पे कुछ आपके पास वेलोसिटी थी, क्योंकि यहां पे आपके पास कुछ एंगल था, फाइनली एंगल जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी क्या कर रही होगी बेटा? डिक्रीज कर रही होगी। अगर आपको एंगल देखना है तो इसको थीटा 1 बोल दो, इधर पे कहीं टेंजेंट ड्रॉ कर लो एक और, यहां पे आप एंगल देखोगे, इसको थीटा 2 बोलो, आप कहोगे थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, तो v2 इज लेस देन v1, तो यहां पे वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा? डिक्रीज। क्लियर है कि नहीं है? तो दोनों तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। आगे में बेटा ये कह रहा है आपसे कि for the velocity time graph as shown in figure below, the distance covered by the body in last 2 seconds of its motion, and what fraction of the total distance covered by it in the 7th second। बेटा आपको रेशियो बताना है। कब? जब डिस्टेंस ट्रेवल कराया आपने लास्ट के 2 सेकंड में, मतलब ये वाले, इसको 2 की जगह लिख देता हूं, last 2 seconds upon distance travels in all time या total time। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इसमें बेटा एक चीज मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो ग्राफ है, ध्यान से देखना, जिसका आंसर थोड़ा गलत आ रहा है या कंफ्यूजिंग आ रहा है, ठीक है, कि अगर मैं इस लाइन को यहां से जोड़ रहा हूं तो ये 9 कंसीडर मत करना। एक्चुअली ये जो ग्राफ है बेटा, ये टोटल 10 तक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज हियर, ठीक है, वो ग्राफ थोड़ा ऐसा बना हुआ है,
तो इसको ऐसा समझ के सॉल्व करना, ठीक है, कि ये जो बना हुआ है ये इधर पे ऐसा कुछ बना हुआ है और ये वाली लाइन को मैं वो कर देता हूँ, एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी ने 9 को भी कर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन का बस एरर है, ग्राफ की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअल में ये बेटा टच किसको कर रहा होगा, 10 को टच कर रहा है, ना कि 9 को, 10 को टच कर रहा है, वो ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड क्या बेटा ये होंगे, मतलब 5 से लेकर के 7, यही तो आखिरी के 2 सेकंड है। इसमें क्या उसने बेटा ये एरिया कवर करा है, इसको क्या बोल देता हूं बेटा मैं, एरिया सेकंड वाला। तो अगर एरिया निकालूं लास्ट 2 सेकंड्स का तो वो कितना आएगा बेटा, हाफ, क्योंकि ट्राइंगल है, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है बेटा 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, आखिरी के 2 सेकंड में, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल बेटा यहां से लेकर के यहां तक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, A1 भी आ जाएगा और यहां पे A3 बोल देता हूं, तो सम आ जाएगा तीनों का। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा टोटल टाइम में, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, A1 प्लस A2 प्लस A3 के बराबर। तो A1 कितना है, क्या बेटा ये बेस है 3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा हाफ, बेस कितना है बेटा ये इधर से इधर तक 2, हाइट कितनी है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस A2 बेटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कितना है 10, प्लस ये वाली हाइट क्या बेटा 5 और ये 3 है, 5 माइनस 3 ये 2 आएगा और हाइट कितनी है बेटा 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10। बेटा इससे ये कैंसल आउट हो गया, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 20, ये 20 तो कितना आ जाएगा 40 मीटर, क्लियर है। लास्ट 2 सेकंड में कितना चला है बेटा 10 और टोटल टाइम में कितना चला है बेटा 40, 0 से 0 गुजर गए, कितना आ जाएगा 1/4, तो रेशियो आ जाएगा 1/4। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला सवाल, इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर्स। ग्राफ कौन सा दिया गया, बीटी, आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। क्लियर है बेटा, इसको क्या मैं A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं और इसको क्या बोल दूं A3। क्लियर है। तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है बेटा, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 के बराबर होगा। तो A1 कितना है बेटा हाफ, बेस बेटा ये कितना है 10 और हाइट भी कितनी दी गई है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस A2, ये वाला एरिया A2 है। फिर से बेटा ये लेंथ इतनी ही कैलकुलेट करना, बिल्कुल जीरो से मत ले लेना। तो इतनी लेंथ कितनी है 20 माइनस 10, मतलब दिस इज ऑल्सो 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10, तो 10 इंटू 10 प्लस A3 कितना है बेटा, ये वाला पार्ट है, ये 10 है और ये हाइट भी 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, क्योंकि ट्राइंगल है, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 10। ठीक है, इससे ये कितने टाइम्स चला जाएगा बेटा 5 टाइम्स, इससे ये 5 टाइम्स, 50 प्लस 50 100 और 100 प्लस 100 200, तो ये आ जाएगा 200 मीटर्स। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बच्चों। चलिए, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी इज अ फॉलोइंग, द वेलोसिटी ऑफ वी ए अपॉन वी बी। बेटा ये सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको सर ने क्लास में भी करवाया है, ठीक है, आपके लेक्चर्स में भी है, मैं फिर से बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है वी ए अपॉन वी बी, तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी। मतलब वी ए अपॉन वी बी है, तो आपको क्या लिखना है बेटा, स्लोप ऑफ वी ए, और स्लोप जब आता है तो हम किसको याद करते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा ऑफ ए अपॉन टेन थीटा ऑफ बी रखना है। ए क्या बेटा, ये वाली लाइन है, तो इसका एंगल कहां से कहां होगा बेटा, देखो ये एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री और ये एंगल 45 है, तो अगर इस 15 को इस 45 से काट दूंगा
माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। क्लियर है? तो अपन एंगल कहां से मेजर करते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो जो ए लाइन बना रही है एंगल वो कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे tan 30 डिग्री अपॉन बी। देखो बी बेटा यहां से यहां तक पूरा मेजर करूंगा, ये वाला पार्ट यही तो है ये बी लाइन, तो यहां से यहां तक कितना है बेटा 30, ये 15 और ये 15 कितना है बेटा 30, तो टोटल एंगल जो बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा बेटा 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60 डिग्री। क्लियर है? तो tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3, तो इसका बेटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3, मतलब आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1:3। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल बेटा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बेटा कांस्टेंट, यही तो होता है यूनिफॉर्म मोशन। और आप ये देखो कि आपका ग्राफ किसका दिया गया है एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करता है बेटा वेलोसिटी। क्लियर है? और वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब आपका जो बेटा ग्राफ मिलेगा कांस्टेंट के लिए वो क्या मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है? तो यहां पे आपको बेटा पहला वाला ग्राफ देखोगे ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये θ1 है, ये θ2 है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप होता है वो सेम होता है, मतलब θ1 इक्वल्स टू θ2, मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी एट 1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 2। ये क्या हो गया बेटा कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पे बाकी आप mr स्टार से भी कर सकते हो बिल्कुल। ये यहां पे क्या लगा रहा हूं बेटा mr स्टार। क्या हमें सही नहीं बताना है क्या है, हमें गलत बताना है। क्या बताना है हमें? गलत बताना है क्या है। अच्छा यूनिफॉर्म मतलब मोशन मतलब इतना तो होता है कि वेलोसिटी मेरी क्या रहेगी बेटा कांस्टेंट। पहले वाले ग्राफ के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्लोप क्या होना चाहिए सेम। यहां पे बेटा स्लोप देखो, यहां पे क्या है स्लोप हमारे पास कुछ थीटा है, यहां पे स्लोप क्या हो गया थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब स्लोप मेरा चेंज हो रहा है। और यहां पे अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया एलिमिनेट। यहां पे देखो स्लोप यहां पे क्या है बेटा थीटा, और ये अगर थीटा देखोगे दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो यहां पे वेलोसिटी क्या है बेटा पॉजिटिव। और यहां पे अगर थीटा आप देखोगे तो दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहां पे क्या है वेलोसिटी नेगेटिव। बेटा यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यूनिफॉर्म मोशन हुआ क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये वाला देख लो, ये वाला तो पता ही है बेटा आपको, ऑब्जेक्ट किस में है रेस्ट पे है, क्योंकि स्लोप क्या है थीटा इज 0 और स्लोप हमारा क्या देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई 0, ऑब्जेक्ट किस पे रेस्ट पे। तो करेक्ट कौन सा हो गया ए वाला। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। क्या निकालना है बेटा वेलोसिटी बताना है। ग्राफ क्या दिया गया है ध्यान से देखो, टाइम अब बेटा हमारी इस एक्सिस में है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये है। क्लियर है? आपको बस इसको थोड़ा घुमा के देखने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है बेटा घुमा के, कि एंगल हमारा इससे नहीं दिया है। अब आप सिंपल मेजर कर सकते हो यहां से कि मैं इसको एक्स एक्सिस मान सकता हूं, इसको वाई एक्सिस मान सकता हूं, कोई बुराई थोड़ी है इसमें। क्लियर है? एक्सिस तो हम ही ने मानी है ना, हम कोई भी एक्सिस मान सकते हैं। अभी तक आप बस यही मानते हुए आ रहे हो कि ये वाली कौन सी है एक्स एक्सिस, ये वाली कौन सी है वाई एक्सिस। मैं अगर ऐसा कर दूं कि ये अब मैं एक्स एक्सिस लिख दूंगा, ये वाई एक्सिस लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बस आपको बेटा गलत करने के लिए दिया गया है, क्योंकि कई बच्चा क्या करेगा कि सीधे अरे सर ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप लिखूंगा वो क्या हो जाएगा स्लोप इक्वल्स टू, स्लोप मेरी वेलोसिटी देगी और वेलोसिटी किसके बराबर होगा tan थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पे कितना एंगल है tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3
और वो ऑप्शन नंबर ए को क्या करेगा, करेक्ट करेगा, और इसी के साथ वो -1 नंबर पा जाएगा। बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, ये स्लोप आपको कब मिलेगा, ये स्लोप आपको तब मिलेगा जब आपने वेलोसिटी तब मिलेगा जब आपने डिस्प्लेसमेंट को x को किस में रखा है बेटा, y एक्सिस में रखा है, और टाइम को किस में रखा है, x एक्सिस में रखा है। तो आपका वास्तविकता में एंगल 30 डिग्री नहीं बन रहा है, आप टाइम से मेजर करो ना, आपका एंगल ये बन रहा है। क्लियर है? तो ये कितना आएगा बेटा, यहां से 60 डिग्री आएगा। तो यहां पे tan 30 नहीं लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री लिखोगे, और ये आ जाएगा बेटा आपका √3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द VT प्लॉट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड। बेटा ये 0 है, ये 10 है, सीधे लगाएं क्या, MR स्टार। सर ने क्या बताया था बेटा, अगर ग्राफ मेरा सिमेट्रिक है, वेलोसिटी का क्या है बेटा, ग्राफ सिमेट्रिक है, कि जितना बेटा एरिया इधर पे है क्या इतना ये पॉजिटिव एरिया है, और जितना नीचे है क्या उतना नेगेटिव एरिया है। क्लियर है? आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है, मतलब ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 अपॉन टाइम। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? किसी को अगर फंडे से निकालना है तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेगा बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट। इसको एरिया A1 बोला, क्या बन रहा है बेटा, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ बेस कितना है 5, हाइट कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 25/2। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, A1 की। A2 निकालेगा तो फिर से हाफ, बेटा ये कितनी हाइट है, ये 10 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू नीचे कितना है बेटा, ये वाली हाइट, दैट इज -5। क्लियर है? या तो 5 लिख लीजिए, तो फिर से ये 25/2 आ गया A2। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कैसे निकलेगा बेटा, क्योंकि एक्सिस के ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला एरिया हो जाएगा -A2। तो A1 कितना है 25/2 और A2 कितना है -25/2। डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है 0 अपॉन टाइम, फिर से आंसर क्या आ जाएगा 0। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट्स टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड आर इन द रेशियो ऑफ। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड का रेशियो पूछा है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। क्या बेटा ये बॉल है, u इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि ड्रॉप करा है, फॉल्स फ्रीली, ठीक है, तो u क्या हो गया 0। बेटा मैं मान लेता हूं कि h1 हाइट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक गिरता है, फिर h2 हाइट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स तक। अच्छा सेकेंड बोला है, कितने सेकेंड बेटा, 2 सेकेंड तक। और आखिरी h3 t इक्वल्स टू कितने सेकेंड पे बोल रहा है बेटा, थर्ड सेकेंड पे। और आपको ये h1, h2 और h3 का रेशियो निकालना है। देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s हाइट को क्या बोल रहे हो बेटा h1, u बेटा क्या है मेरा 0 इक्वल्स टू हाफ, a की जगह क्या आ जाएगा g और यहां पे आ जाएगा t स्क्वायर। अब बस हमें टाइम डालना है। तो h1 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हाफ g, टाइम कितना है बेटा यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर, तो h1 कितना आ गया बेटा g/2। क्लियर? पहला आ गया। अब ये हाइट निकालनी है, तो बेटा यहां से यहां तक की अगर हाइट देखोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, h1 प्लस h2 के बराबर हो जाएगी। तो अगले के लिए लिखोगे बेटा डिस्टेंस, तो आ जाएगा h1 प्लस h2 इक्वल्स टू
हाफ जी टी, टाइम कितना बेटा, यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर है? h1 कितना निकाला बेटा, g/2 प्लस h2 इक्वल्स टू बेटा g/2 इंटू 4, इससे ये 2 टाइम्स चला गया, इसको यहां भेजोगे तो h2 क्या हो जाएगा, 2g माइनस g/2। क्लियर है बेटा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4g माइनस g, तो ये आ जाएगा 3g/2। बहुत बढ़िया, आपने h1 निकाल लिया, h2 निकाल लिया, अब बचा h3। h3 देखो कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल हाइट को लोगे आप इधर से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के बिल्कुल नीचे तक, वो किसके बराबर आ जाएगी, h1 प्लस h2 प्लस h3 के बराबर। क्लियर है? तो फिर से आप सेम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बेटा s किसके बराबर हो जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस h3 इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। तो g टाइम कितना दिया है बेटा, 3 सेकेंड्स, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? सिर्फ हम लोग हाफ जी टी स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा सारी जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से ले रहे हैं, तो u हमारा क्या होगा, 0। h1 कितना आया बेटा, ये बताओ, h1 है सर g/2, बहुत बढ़िया। h2 कितना है सर, 3g/2, और भी बढ़िया, प्लस h3 इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, 9g/2। क्लियर है बेटा? इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4g/2 प्लस h3 इक्वल्स टू 9g/2। h3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 9g/2 माइनस 4g/2, तो आ जाएगा 5g/2। ये आ गई h3। आपको निकालना है h1 रेशियो, h2 रेशियो और h3। h1 कितना है बेटा, g/2 इस टू h2 कितना है, 3g/2, और h3 कितना दिया गया बेटा, 5g/2। 2 गुजर गए, g गुजर गए, आंसर आ गया 1:3:5। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो आपका करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शोन इन फिगर द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। कहां से कहां तक बताना है, 0 से 6 सेकेंड। ये बेटा 0 है और ये क्या है, 6 सेकेंड। सेम बेटा यहां पे लिखूंगा, एरिया अंडर 80 ग्राफ आपको क्या देता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? तो यहां पे एरिया निकाल लूंगा क्या बेटा, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ग्राफ के ऊपर है तो ये प्लस में आ जाएगा बेटा इसका एरिया, और ये क्या नीचे है तो ये आ जाएगा माइनस में, तो ये A1 बोल देता हूं, इसको A2 बोल देता हूं। तो चेंज बताना है तो A1, और ये नीचे बना हुआ है ग्राफ का तो ये माइनस हो जाएगा A2। A1 क्या बेटा, ये ट्राइंगल है तो इसको क्या बोलूंगा, हाफ, बेस कितना है बेटा, यहां से यहां तक 4 इंटू हाइट कितना है 4। क्लियर है? माइनस A2 क्या बेटा, नीचे वाला पार्ट है तो ये हाइट कितनी है, 6 माइनस 4 दैट इज 2, और हाइट है बेटा 4, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट कितनी है 4। बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से यहाँ 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 4, तो आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विथ अ स्पीड ऑफ u and the time taken by it in t to reach the maximum height h, pick out the correct statement। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट कितना कहा गया है, ये जो t दिया गया है वो मैक्सिमम हाइट तक दिया गया है। कई बच्चे इसमें फंस जाएंगे कि बेटा इस t को वो क्या समझ लेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा ये नहीं समझना है, टाइम टेकन बाय इट टी टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। बस आपको परेशान करने के लिए उसने क्या लिख दिया, टी, के बच्चा कंफ्यूज हो जाए और इसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेकर के सॉल्व करे और वो अपनी गलती कर ले।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो गलती हमें नहीं करनी है, तो पहले ही मैंने करेक्ट करवा दिया। चलिए आप सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने इधर से फेंकी बॉल विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, और ये पहुंच गई हमारी मैक्सिमम हाइट पे। बेटा मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है? 0, और ये h मैक्स। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब पहले एक काम करता हूं, मैं इधर से इधर तक का टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं कितना लगा है। क्या बेटा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। 0 इक्वल्स टू u की जगह क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? u माइनस g इंटू टी। क्लियर है? और यहाँ पे इधर से इधर तक के पहुंचने का टाइम को क्या बोल रहा है बेटा? कैपिटल T बोल रहा है। तो यहाँ पे T की जगह कैपिटल T डालूंगा, तो माइनस यू इक्वल्स टू माइनस जी इंटू कैपिटल T। माइनस से माइनस कट गया, कैपिटल T कितना आ गया? u बाय जी। टाइम कितना आ गया बेटा आपका? u बाय जी आ गया। ठीक है। अब हमें पता करना है ऑप्शंस क्या दिए गए। इट रीचेस h by 2 and t by 2. It acquires a velocity u by 2 and t by 2. ठीक है। t by 2 पे बेटा इसकी वेलोसिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है। t by 2 पे, किस पे? t by 2 पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। ठीक है। वेलोसिटी पता करना है, तो v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। इस टाइम पे u बेटा इनिशियल है, माइनस ये g लिख लिया, तो बेटा आगे क्या आएगा आपका? माइनस का साइन आएगा, क्योंकि g कहां लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो माइनस g इंटू टाइम। टाइम क्या आधा बोल रहा है, तो टोटल टाइम कितना है? u बाय 2g। ठीक है। u बाई जी बेटा टाइम t आया है, उसका आधा कह रहा है, तो अपन ने क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। g से g कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा? v इक्वल्स टू 2u माइनस u बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2u में से u गए, तो ये आ जाएगा u बाई जी। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा कि t बाई 2 टाइम में, यहां पे टाइम देखो कितना डाला बेटा? t अगर अपना u बाई जी है, तो t बाई 2 कितना हो जाएगा? u बाई 2g हो जाएगा। और उस टाइम पे अपनी वेलोसिटी कितनी निकल के आई है? u बाई जी। पहले हमारी वेलोसिटी कितनी थी? u बाई जी नहीं बेटा, u बाई 2, सॉरी, u बाई 2। पहले वेलोसिटी कितनी थी? u थी, अब हमारी आधी हो गई है, तो आ जाएगा u बाई 2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। टाइम थोड़ा ज्यादा इसलिए लगा है क्योंकि अपन ने कई बार क्वेश्चंस को बेटा एलिमिनेट किया है, तो चारों ऑप्शंस का डिस्कशन हुआ है, इसलिए ज्यादा टाइम लगा है। प्लस मैंने आपको चीजों को नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल वे में भी बताया है, और सारे क्वेश्चंस को जहां पे MR स्टार लग सकता है वहां पे MR स्टार लगाया है। तो इन सब में बेटा थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और पढ़ाई अच्छे से करते रहना। थैंक यू बच्चों।